तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। हम सफ़र पे निकल रहे हैं। सफ़र पे जैसे निकले थे, सफ़र के दौरान का आपको वीडियो दिखाएंगे। क्या सुंदर से पहाड़ लग रहे हैं। बने रहे वीडियो में आके को देखिए। जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों, ये है आपका भुजिया घाट का नज़ारा। जैसे आप देख सकते हैं कि हरियाली इसमें छाई हुई है और ठंड का मौसम जो है अपने चरम पे है। और प्लेन्स का जो लगभग तराई भाबर का जो तापमान है इस वक्त दोपहर के समय में 30 से 32 डिग्री के आसपास जा रहा है। हमने सफ़र के दौरान सोचा कि जंगल की और ये वन हमारे उत्तराखंड में किस प्रकार से फलीभूत हैं वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको देखिए आगे को ये सुंदर सा नज़ारा आपका पहाड़ का प्रादस्य। वाह, क्या सुंदर दृश्य है देखने में। यहाँ पर जो अभी पहाड़ों में हरियाली का आपको एक विशेष तौर पे देखने को मिल जाएगा। जैसे आप ये देख रहे हैं कि लगभग पतझड़ के समय में ही होता है। ये सुंदर सा नज़ारा है आपके वनों का रोड के मैप से लिया गया। नैनीताल रोड में जूली की कोट के आसपास का ये स्थान है। सुंदर तरीके से लगने वाला वन, सुंदर वन के घुमावदार मोड़ और आपको देखने को मिलेगा। जैसे स्टैंड एरिया है यहाँ पर पहाड़ों के रहने के लिए, रहवासियों के लिए हमें आम तौर पे विशेष तौर पर ये प्रणाली जो अपनानी पड़ती है। देखिए सुंदर से पहाड़ और सुंदर से वन, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुहावना दृश्य होता है। पहाड़ों का देखने लायक एक मंजर होता है। इसीलिए कहते हैं तो आज बचाओगे वन तो काम आएंगे कल। पेड़ों की जितनी हो सके उतनी ही संख्या में आप उनकी रक्षा करें। एक पेड़ काटने का आपको जुर्म होगा कि आप 100 पेड़ लगाएंगे। इसलिए उत्तराखंड के जो वन हैं फलीभूत होते हैं, बनते हैं, वनाग्नि से बचाए जाते हैं। आमतौर पर जब तराई भाबर के क्षेत्रों में गर्मी पड़ रही होती है उस दौरान पहाड़ के छांव ये पेड़ बनकर आते हैं। वनों को जिससे अत्यधिक वन्य जीव रहते हुए भी पहाड़ों में तभी आजकल वन्य जीवों का आतंक इसलिए है क्योंकि वनों पर रहने वाले सभी जीव को इंसान मार के खा जा रहे हैं। देखिए किस तरह की सुंदर प्रकृति लग रही है। दुनिया के सबसे खूबसूरत वन हमें काम देते हैं आज भी। जो ये सुंदर से वन है हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में छटा निराली होती है। कोरू के बीच घिरा हुआ ये सुंदर सा पहाड़, इस क्षेत्र में हम आपको दिखा सकते हैं कि देखो किस तरह से मकान ढलान पर बने हुए हैं। एक पहाड़ी का राजा बोला जाता है इनको, क्योंकि एक ढलान पर भी मकान खड़े कर देते हैं। क्योंकि प्लेन्स में तो अधिकतर मकान बनाने आसान होते हैं। हमारे कार्य को करने के लिए काफ़ी मकसद का कार्य करने। देखिए कितने छटा निराली है पहाड़ों की, किस तरह से घटा और छटा पहाड़ इस क्षेत्र में जो भी आपको देखने को मिलेंगे। आइए, पहाड़ जब भी पर्यटक लोग घूमने के लिए आते हैं निहारते हैं इन पहाड़ों को, क्योंकि उन स्थिति में उन्होंने कभी ऐसे वन देखे नहीं होते हैं। क्योंकि जब भी आपको छटा निहारनी हो तो उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों के देखने के लिए आप आइएगा। क्योंकि जब भी आप उत्तराखंड आइएगा तो विशेष तौर पर एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि वनों को आप साफ स्वच्छ भी रखें और जितनी स्वच्छता रहेगी उतने अच्छे बन रहेगी। सुंदर छटा का ये वन, जैसे आप देख सकते हैं कितनी हरियाली के बीच में से निखरता हुआ निकलता हुआ पहाड़। दूर दूर तक जहाँ तक दृष्टि मारेंगे आपको कहीं पर प्लेन नज़र नहीं आएगा, केवल पहाड़ नज़र आएंगे। क्योंकि जो हमारे पुराने ज़माने के लोगों ने छटा निहारते हुए जिस प्रकार से लोगों का रोड मैप तैयार किया, क्योंकि जंगल बचाते हुए भी हमारे इस दौरान के दौर पे, क्योंकि आपको वन काफ़ी देखने को मिलते हैं कि पहले के मुकाबले अभी आपको गर्मी का सामना करना, उसका कारण है कि वन का कम होना। क्योंकि सुंदर से सफ़र के दौरान जब भी आपके लिए ये तैयार किया गया तो मकसद तो इंसानों को ही करनी पड़ती है। और देखिए किस प्रकार से सुंदर से जगहों से गुजरते हुए, हरियाली का आनंद लेते हुए, वनों का आनंद लेते हुए हम इस स्थान से गुजरे तो हमें आनंदमयी महसूस हुआ। सुंदर से बीच घिरा हुआ बादलों का ये मैदान लग रहा है। आसमान कितने घने कोहरे के बीच जहाँ जहाँ बादल होते हैं वहाँ वहाँ बारिश होती है, और जहाँ जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ वहाँ
लोग भी सुंदर और जनजीवन सुंदर, पहाड़ सुंदर और लोगों के हाव भाव सुंदर, क्योंकि प्रकृति को देख के हर किसी का नज़रिया बदल जाता है। आपको तराई भाबर की एरिया में ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, जिस प्रकार से यहाँ आपको बंद तरह तरह के आपको वृक्ष देखने को मिलेंगे और हरियाली इस टाइम है कि इसमें अक्टूबर का महीना एक सुंदर सा परिदृश्य देखने को मिलता है। हमारे पहाड़ की बात ही निराली होती है। आइए उत्तराखंड में स्वागत है, ये पहाड़ आपका स्वागत के लिए तैयार है, आपको ठंडी देने के लिए। क्योंकि क्या है, यहाँ आपको मुफ्त में एसी मिलती है, मुफ्त में हवा मिलती है। जिस एसी का हम बाहर रह के हज़ारों लाखों रुपया खर्च करके वो हवा देते हैं, पहाड़ों में वो मुफ्त में मिलती है। वजह यही रहती है कि पेड़ पौधों का संरक्षण पहाड़ में लोगों ने अच्छे ढंग से किया हुआ है, इसलिए मुफ्त एसी है यहाँ पे। ये जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ने का एक मंजर प्राप्त हुआ, धीरे धीरे पहाड़ भी उतने घने होते गए और हम देखते गए इन प्रकृति का एक नज़ारा। जैसे जैसे ऊंचाई की क्षेत्र में बढ़ते हैं वैसे वैसे ठंड अपनी ओर जकड़ने शुरू हो जाती है। जैसे जैसे तापमान में गिरावट आते जाती है तो ठंड होने लगती है, क्योंकि जितनी ऊंचाई वाले क्षेत्र में प्रस्थान किया जाता है और उतनी ही ठंड का आभास, उतना ही ठंड और उतना ही करवट बदलते मौसम, अति सुंदर विहंगम दृश्य पहाड़ों का। वाह क्या कहना। जैसे कि मैंने बताया आपको कि पहाड़ों में मुफ्त आपको एसी मिलती है, उसका वजह ये रहती है कि संरक्षण मीन रूप से पहाड़ों में वनों का जो हमने और उत्तराखंड के लोगों ने आज तक बचाए हुए वन है। ये देखिए कितने सुंदर पहाड़, कितने सुंदर लग रहे हैं, बादल पर से घिरे हुए। ये छटा देखते ही निखरती है और इन छटाओं को देखने के लिए आपको तो पहाड़ आना होगा। ये क्षेत्र आपको मिलेगा नैनीताल से 18 किलोमीटर नीचे। सुंदर से लगने वाले ये वन और देवदार, चीड़, बांज, इन चीज़ों से घिरे हुए सारे वनों के बीच, और इस एरिया में ठंड भी काफ़ी होती है। और नैनीताल से लेकर नीचे जूली कोट से लेकर भुजिया घाट तक ये वनों का पूरा समागम जो बना हुआ है, वनों का समागम उत्तराखंड में। तो इसका ही बहुत ही, ये देखिए रोड के किनारों के भी वृक्ष का संरक्षण किया गया है, क्योंकि काटा नहीं गया, क्योंकि काटने से क्या होता है कि लगभग जिस क्षेत्र में आप आते हैं उस और गर्मी का ज़्यादा तापमान बढ़ने की गुंजाइश रहती है। और जितने जितने हम पेड़ बचाते जाते हैं उतने उतने तापमान में भी गिरावट आती है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये पेड़ों के बीच से सुंदर सा मंजर